नमस्कार मित्रों। माघ महात्म सुनना माघ मास में बहुत ही ज़रूरी है और सुनना चाहिए। यह महात्म आप सुबह शाम रात्रि जब भी समय मिले तभी सुन सकते हैं। तो अगर स्नान ना भी कर पाएँ तो माघ महात्म को एक दिन में एक बार अवश्य ही सुनना चाहिए। तो माघ मास महात्म का पहला अध्याय आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से माघ मास का महात्म हम सुनना चाहते हैं। कृपया हमें माघ महात्म बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ स्नान के पश्चात पैरों में जूते, सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री लेकर, कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पक्षियों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर अपनी केचलियां छोड़े हुए थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर मृग वन में निकलकर भागने लगे। बड़ी बड़ी चौपड़ियां भरता हुआ एक मृग आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो रहा था। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी थक चुके थे। घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किंतु इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि के को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात्रि के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाल पहने हुए थे और नख, रोम और केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा, महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। माघ महात्म अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। तो मित्रों, इस महात्म को आप सुबह, शाम, दोपहर, रात कभी भी सुन सकते हैं। कल माघ मास महात्म का दूसरा अध्याय आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।